बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म ने मियां नवाज शरीफ ने पहले खिताब में सुनने वालों के सामने दिल खोल कर रख दिए। आज कई सालों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आपके साथ प्यार और मोहब्बत का रिश्ता कायम है। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि आवाम की मोहब्बत देखकर अपने दुख भूल गया, जिंदगी में कुछ जख्म कभी नहीं भरते। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि वालिदा और अहलिया की जुदाई का जख्म कभी नहीं भरेगा। आज घर वापसी पर वालिदा और अहलिया मेरे इस्तकबाल के लिए नहीं होंगी। नवाज शरीफ ने आवाम को आई लव यू टू कहा। सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। आई लव यू टू। नवाज शरीफ कौम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए आ गए हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब। कहा कि हर बार नवाज शरीफ ने कौम की तकदीर बदली तो इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ वो शख्स है जो मामारे पाकिस्तान है, वो जज्बा है, जनून है, मुस्लिम लीग नून है। नवाज शरीफ ने सब्र का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने 4 साल में लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। उन्होंने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। मीनारे पाकिस्तान के दामन में उस शख्स नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने आए हैं। मैं आपको सलाम पेश करता हूं। और मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ये नवाज शरीफ, ये जद्दोजहद है, ये नवाज शरीफ जज्बा है, ये नवाज शरीफ जनून है और ये मुस्लिम लीग नून है। आज ये ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में, मीनारे पाकिस्तान में इससे बड़ा जलसा और पुरजोश मजमा 76 साल में कभी नहीं हुआ। नवाज शरीफ ये वो शख्स है जो मेमारे पाकिस्तान है। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। तकरीर यहां पर मैंने नहीं करनी, इस अजीम मुदब्बर ने करनी है, जिसने जेलें काटी हैं, हथकड़ियां लगवाई हैं, जलावतियां बर्दाश्त की, मगर सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और जवानों, बहनों, नवाज शरीफ आ गया है। पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी, गुर्बत खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। ये वो शख्स है जिसने, याद है ना कि 2013 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, याद है? याद है कि नहीं याद है? अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने वो लोड शेडिंग 4 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म की। और वो कौन था जिसने $5 अरब की ऑफर को ठुकराया और कहा कि मैं पाकिस्तान की जो अजमत है उसके ऊपर सौदा नहीं करूंगा, और एटमी धमाका किया और पाकिस्तान को अजीम बनाया। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ का जाती उमरा पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। नून लीगी कारकुनों ने आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगाए गए, जबकि जाती उमरा में इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। जगह जगह उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक के खैर मकदमी बैनर्स भी आवेज़ां किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं जाती उमरा के बाहर और 4 साल बाद आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ
جاتی عمرہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں اور یہاں پر ان کی آمد سے قبل یہاں پر تمام تر جو انتظامات تھے ان کو مکمل کر لیا گیا تھا۔ ان کی رہائش گاہ کا جو مرکزی دروازہ ہے اس کے باہر گلاب اور گیندے کے پھول سے ویلکم لکھا گیا۔ اس کے علاوہ یہاں پر ان کی رہائش گاہ کے اوپر جو مرکزی دروازہ ہے اس کو سبز اور سفید جو رنگ کی لائٹیں ہیں ان سے سجایا گیا ہے۔ جو روڈز ہیں ان کے اوپر جو ویلکم کے بینرز اور فلیکسز ہیں وہ اویزہ کیے گئے ہیں اور ان کی آمد کے موقع پر یہاں پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور جو مریم نواز ہیں وہ ان کے ہمراہ تھی۔ مریم اورنگزیب اور پرویز رشید جو تھے وہ ان کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میاں محمد نواز شریف یہاں پر جاتی عمرہ پہنچے ہیں تو انہوں نے کارکنان کو جو کہ ان کے میڈیا سیل کے کارکنان تھے ان کو ہاتھ ہلا کر ان کی جو نعرے لگائے جا رہے تھے ان کا جواب دیا ہے اور ذرائع کے مطابق وہ یہاں پر اپنا ان کا جو آبائی یہاں پر قبرستان ہے وہ اپنی اہلیہ اور اپنی والدہ کی قبروں پر وہاں پر گئے ہیں اور وہاں پر فاتح خوانی کی ہے اور براستہ روڈ وہ یہاں پر پہنچے جاتی عمرہ۔ آج 4 سال بعد ان کی واپسی ہوئی ہے وطن اور واپسی کے بعد وہ پہلے مینار پاکستان پہنچے جہاں پر شاندار ایک استقبال کیا گیا ان کا اور پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی، ان کا آتش بازی کر کے مظاہرہ کیا گیا کارکنان کی جانب سے جو کہ جلسہ میں موجود تھے، ان کی جانب سے فلک جگاف جو نعرے تھے وہ ہمیں سننے کو ملے۔ اس کے علاوہ راستوں میں جب وہ اپنے گھر آبائی گھر یہاں پر جاتی عمرہ آ رہے تھے تو راستوں میں اس طرح سے مختلف جو فلیکسز تھی جو بینرز تھے وہ اویزہ کیے گئے تھے اور ان کی ویلکم کے لیے ان کے اوپر جو نعرے تھے وہ درج کیے جا رہے تھے۔ مختلف مقامات پر جو کارکنان تھے وہ بھی دیکھنے کو ملے، تو جو تمام کارکنان تھے جو کہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اسکواڈ کے یا پھر ان کے پیچھے تھے ان کو اڈا پلاٹ پر ہی روک لیا گیا چونکہ سیکورٹی کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو آگے آنے نہیں دیا گیا اور یہاں پر جب میاں محمد نواز شریف پہنچے ہیں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس سے قبل یہاں پر جو قربان کرنے کے لیے ایک بکرا بھی ہم نے دیکھا کہ وہ یہاں پر پہنچا اور ذرائع کے مطابق ان کو یہاں پر میاں محمد نواز شریف کی آمد کے بعد یہاں پر قربان کیا جانا تھا، تو 4 سال بعد میاں محمد نواز شریف یہاں پر پہنچے ہیں، ان کا شاندار استقبال کیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق اب جو میاں محمد نواز شریف ہے وہ یہاں پر جاتی عمرہ میں اپنی فیملی کے جو رکن ہیں ان کے ساتھ موجود تھے اور اس کے بعد وہ ظاہر سی بات ہے وہ آرام کریں گے اور کل کے دن کے لیے ان کی کچھ جو پارٹی بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور سمیت ملک بھر سے لیگی رہنما اور کارکنوں کی مینار پاکستان آمد ہوئی۔ آشیانہ روڈ سے قافلہ نواز شریف کو ویلکم کرنے گریٹر اقبال پہنچا۔ نون لیگ مائنورٹی ونگ کا قافلہ مینار پاکستان آیا۔ خیبر پختونخوا سے بھی لیگی کارکن قافلے کے ہمراہ لاہور پہنچے۔ نواز شریف کے استقبالیہ جلسے میں شرکت کے لیے آشیانہ روڈ سے لیگی رہنما اختر حسین بادشاہ اور راؤ شہاب الدین کی قیادت میں قافلہ مینار پاکستان پہنچا۔ لیگی متوالوں کی بڑی تعداد قافلے میں شریک تھی۔ 50 سے زائد گاڑیوں کا قافلہ براستہ فیروز پور روڈ مینار پاکستان پہنچا اور ایک ریکارڈ جلسہ انشاءاللہ تاریخ یاد کرے گی، ایسا جلسہ ہوگا۔ نواز شریف نے اس ملک کو جو سنوارا ہے، جو روشنیاں دی ہیں، جو موٹر واے کے جال بچھائے ہیں، جو ترقی دی ہے، انشاءاللہ اس کے شان استقبال ہوگا۔ آج مینار پاکستان میں وہ گہما گہمی ہوگی کہ پورا پاکستان انشاءاللہ مینار پاکستان کے سائے تلے جوش اور جذبے کے ساتھ نواز شریف کا استقبال کر رہے ہوں۔ گجو متا سے رہنما نون لیگ اصغر مجید ریلی کو لے کر مینار پاکستان پہنچے۔ حاجی محمد اعجاز، ذکریہ یامین، ملک محمد منشا، شفقت محمود لیگی کارکن بڑی تعداد میں ہمراہ تھے۔ خیبر پختونخوا سے بھی مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے قافلے کی قائد کی استقبال کے لیے لاہور آمد ہوئی۔ قافلے کا استقبال بادامی باغ ریلوے اسٹیشن پر رہنما مسلم لیگ نون ڈاکٹر عباد اللہ اور بہادر تاج نے کیا۔ لیگی کارکنان کی بڑی تعداد قافلے میں شامل تھی۔ خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ چیئرمین اکبری منڈی بورڈ کی رہائش گاہ پر نواز شریف کے استقبال کے لیے ریلی، لیگی کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ لاہور کی معروف شخصیت خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ کی گلبرگ رہائش گاہ پر نواز شریف کے استقبال کے لیے کارکنان کی بڑی تعداد اکٹھی ہوئی۔ خواجہ تعریف گلشن قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کے استقبال کے لیے پرجوش نظر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے ملک کے لیے ہمیشہ خدمت اور جدوجہد کی۔ نواز شریف نے ہمیشہ تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ نواز شریف ایک بار پھر ملک و قوم کی خدمت کرنے کو تیار ہیں۔ ہم ہر حالت میں میاں نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں یہ پبلک کے مسائل حل کریں گے، غربت ختم کریں گے، مہنگائی کو ختم کریں گے، جیسے انہوں نے پچھلے دور میں لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا تھا انشاءاللہ تعالی۔
ताजिर रहनुमा जावेद बट, हमायूं मीर, फयाज चौधरी, अंसर जहूर बट, अजहर इकबाल अवान, मकसूद अहमद, मुअज्जम बशीर, उमर खालिक, इकबाल जामी, सुहेल बट रैली में शरीक थे। सलीम गुज्जर, सैयद अजहर शाह, मिर्जा यूनुस बेग, मियां सईद रशीद समेत लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। ताजिर बरादरी ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क से अंधेरे मिटाने आए हैं। हम मियाँ साहब से उम्मीद करते हैं कि मियाँ साहब ने जैसे पहले मुल्क और कौम के लिए काम किया उसी तरह करेंगे। मियाँ साहब के साथ अब मरियम बीबी भी हैं, मियाँ शहबाज शरीफ जो उनकी बैकबोन है, और हमजा साहब हैं, ये और ताजर उनके साथ है, अवाम उनके साथ है। आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, उनकी खुशी में जो लोग उनको चाहते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें कि पाकिस्तानी तारीख में जब भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को हुकूमत मिली है तब ही इस मुल्क ने तरक्की की है, तब भी डैम्स बने हैं, तब भी सड़कें बनी हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद तैफी बट की रिहाइश गाह से बसों के जरिए नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने मीनार पाकिस्तान पहुंची। कैमरामैन सैयद मेराज के हमरा, साउथ बट, सिटी 42, लाहौर। ताजिर बरादरी भी अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंची। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों से ताजिर बरादरी गाड़ियों के काफिलों में मस्जिद शोहदा के सामने इकट्ठी हुई। शहर भर की ताजर बरादरी ने भी अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां की। ताजर काफिलों की क़यादत नईम मीर, शाहद नज़ीर, अतीकुर रहमान, मियाँ खलील अबीर, सुहेल महमूद बट और दिगर ताजर कायदीन ने की। मियाँ नवाज शरीफ हमारे दिल में बसते हैं, मियाँ नवाज शरीफ के लिए हमारी जानें हाजिर हैं। ताजरों को आज भी मियाँ नवाज शरीफ का जो 2013 से लेकर 2018 का जो दौर है वो याद है। ताजर कायदीन ने कहा कि शहर भर की ताजर बरादरी ने नवाज शरीफ की काल पर लब्बैक कहा। नईम मीर और दिगर ताजर कायदीन ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद को पाकिस्तान के लिए नया शगुन करार दिया। इंशाल्लाह ताला ये 90% पूरे पाकिस्तान के जो ताजर है ना वो तो 100% नवाज शरीफ के साथ हैं। ताजर कायदीन का कहना था मियाँ नवाज शरीफ मुल्क की तकदीर बदलेंगे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42, लाहौर। ग्रेटर इकबाल पार्क में नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबालिया जलसा। लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी और ट्रैफिक के भरपूर इंतजाम किए गए। कायदे मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस पहुँच गए। मीनार पाकिस्तान में नून लीग के इस्तकबालिया जलसे के लिए लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जलसे की सिक्योरिटी के लिए लाहौर पुलिस के 10,000 से जायद अफसरान और जवान सिक्योरिटी पर तैनात किए गए। एलीट फोर्स VIPs की सिक्योरिटी के लिए मरकजी स्टेज और इसके इर्द गिर्द तैनात की गई। ग्रेटर इकबाल पार्क की मॉनिटरिंग के लिए 400 CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए। CCTV कैमरों को सेफ सिटी से मुंसलिक करके जलसे की लाइव मॉनिटरिंग की जाती रही। जलसे गाह में दाखिले के लिए 8 एंट्री पॉइंट्स बनाए गए थे। लीगी कारकुन काफिलों की सूरत में मीनार पाकिस्तान पहुंचते रहे। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर के दाखिली और खारजी रास्तों मीनार पाकिस्तान के गिरदो नवाह में 1500 से जायद वार्डन तैनात किए गए। शुरका जलसा की गाड़ियों की पार्किंग के लिए 16 मखसूस पार्किंग पॉइंट्स भी मुख्तस किए गए। बड़ी गाड़ियों पर आने वाले शुरका के लिए 3 ड्रॉप प्लान मुख्तस की गई। कैमरा टीम के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42, लाहौर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से डॉक्टर शहला जावेद अकरम की सरबराही में विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कारकर्दगी और दीगर अमूर ज़ेर बहस आए। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि पायदार तरक्की के लिए ख़वातीन का अमली मैदान में मौसर किरदार नागुज़ीर है। ख़वातीन की तरक्की के बगैर मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। सनत व तिजारत से वाबस्ता ख़वातीन मईशत की मजबूती में मर्दों के शाना बशाना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब में कारोबार में आसानियाँ पैदा करने के लिए वन विंडो ऑपरेशन का आगाज़ कर रहे हैं। वन विंडो ऑपरेशन के जरिए मुतअद्दिद NOCs एक ही छत तले दस्तयाब होंगी। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुतल्लिका मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में 10 रोज़ बाकी रह गए। इलेक्शन मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। 5 ओहदों के लिए 20 उम्मीदवार होंगे।
सदर सुप्रीम कोर्ट बार के लिए शहजाद शौकत और मियां अब्दुल कुद्दूस का 1-to-1 मुकाबला होगा। सुप्रीम कोर्ट बार के दोनों सदारती उम्मीदवारों का ताल्लुक लाहौर से है। नायब सदर के 4 ओहदों के लिए 11 उम्मीदवार। पंजाब से नायब सदर की सीट पर 2 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। पंजाब से नायब सदर की सीट पर अलीम बेग चुगताई और उमर हयात सिंधु चौधरी मद्दे मुकाबिल होंगे। सेक्रेटरी के ओहदे पर 2 उम्मीदवार अली इमरान सैयद और सुलेमान मंसूर हैं। एडिशनल सेक्रेटरी के लिए मोहम्मद औरंगजेब खान और सरदार शहबाज अली खान उम्मीदवार हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए 3 उम्मीदवार। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड सुप्रीम कोर्ट बार चौधरी अफरासियाब खान ने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 31 अक्टूबर को होंगे। मुल्क भर से 3756 वोटर्स वकला हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। APS कॉलेज साइंस एंड कॉमर्स में पोलियो की आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। कॉलेज के तलबा ने पोलियो की रोकथाम के हवाले से आगाही वॉक भी की। APS कॉलेज साइंस एंड कॉमर्स में पोलियो की आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। कॉलेज के तलबा ने पोलियो की रोकथाम के हवाले से आगाही वॉक भी की। रोटरी क्लब की सर्विस प्रोजेक्ट हेड शीरी असद ने भी शिरकत की। मुहिम में स्कूल के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। शीरी असद का कहना था कि पोलियो पाकिस्तान के बहुत से बच्चों में पाई जाने वाली एक मोहलिक बीमारी है। इस बीमारी से बचने के लिए हमें मिलकर कदम उठाना है। माँ बाप पोलियो के कतरे ना पिलाने को मामूली सी बात समझते हैं। कारपोरेट प्रीमियर लीग ग्रुप मैच में साइबर मार्ट ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अटक पेट्रोलियम को 1 रन से शिकस्त दे दी। अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले मैच में अटक पेट्रोलियम की टीम ने टॉस जीतकर साइबर मार्ट को बैटिंग करने की दावत दी। साइबर मार्ट ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 116 रन बनाए, जबकि अटक पेट्रोलियम की जानिब से शिराज सरवर ने 3, रिजवान अली और शकील अहमद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जुनेद लोधी ने 33, अरसलान हसन ने 23 और हैदर अली ने 17 रन बनाए। साइबर मार्ट की जानिब से मोहम्मद जीशान ने 3 जबकि नासिर शेर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। एक्सपो सेंटर में फॉक एग्जीबिशन की जानिब से इंटरनेशनल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नुमाइश का इनेकाद किया गया, जबकि प्रेस्टीज प्लास्टिक्स और गोरमे फर्नीचर्स, AGM केबल्स एंड पाइप्स और दीगर मारूफ बिजनेस ने नुमाइश में हिस्सा लिया। एक्सपो सेंटर में फॉकेट एग्जीबिशन की जानिब से इंटरनेशनल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नुमाइश का इनेकाद किया गया। CEO फॉकेट एग्जीबिशन सलीम खान तनौली के ज़ेर-ए-एहतमाम नुमाइश प्रेस्टीज प्लास्टिक्स, गोरमे फर्नीचर्स, GM केबल्स एंड पाइप्स, रहमान इंजीनियरिंग, फिल्टर एक्सपर्ट्स और दीगर मारूफ कारोबारी इदारों ने हिस्सा लिया। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में दिलचस्पी लेने वाले नौजवान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सलीम खान तनौली का कहना था कि हमारी कोशिश है कि बैनुल अक़वामी कारोबारी कम्यूनिटी की तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज़ करें। उनका मज़ीद कहना था कि ऐसी नुमाइश से नौजवान कारोबारी तबके में उम्मीद पैदा होती है। पंजाब इंटर डिवीजन रेसलिंग चैंपियनशिप गुजरांवाला के पहलवानों ने अपने नाम कर ली। 2 पॉइंट्स के फ़र्क से लाहौर ने रनर अप ट्रॉफी वसूल की। मुंतज़मीन का कहना था कि चैंपियनशिप का मकसद नए रेसलर्स की तलाश और टैलेंट को सलाहियतों के इजहार का मौका फराहम करना था। और पंजाब रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पंजाब मीट रेसलिंग चैंपियनशिप गुजरांवाला के पहलवानों ने जीत ली। सिर्फ 2 पॉइंट्स के फर्क से लाहौर की टीम रनर अप रही। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जिम्नेजियम में होने वाली चैंपियनशिप में 9 डिवीजन के 80 रेसलर्स ने अपनी सलाहियतों का इजहार किया। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान का कहना था कि चैंपियनशिप से नया टैलेंट सामने आएगा। सुबह टाइम बड़ी मेहनत की है गद्दे उत्ते बच्चों ਲਈ पूरे पंजाब के बच्चे आए ने, इन्हां विचों ही माशाअल्लाह ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆਣਗੇ। मुंतजिम अरशद सितार ने कहा, मुकाबलों से कई अच्छे रेसलर्स सामने आए हैं। ऐसे कंपटीशन होते रहने चाहिए ताकि जो नए बच्चे हैं उनको कंपटीशन मिलेगा तो टैलेंट उभर के सामने आएगा और कल को यही पाकिस्तान के लिए। मुकाबलों के आखिरी रोज पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आमिर जान मेहमान खसूसी थे, जिन्होंने कामयाब रेसलर्स में मेडल्स और चेक तकसीम किए। गुजरांवाला ने 96 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। लाहौर के रेसलर्स ने 94 पॉइंट्स लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। वसीम अहमद, सिटी 42। शहर में सर्दियों की सौगात यखनी के स्टॉल्स लगे। मॉडल टाउन कचहरी के करीब यखनी का एक अनोखा स्टॉल लग गया। शहरी जमीन पर बैठकर यखनी पीने में मसरूफ हैं। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा। मॉडल टाउन कचहरी के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर सर्दियों की आमद के सिलसिले में यखनी के स्टॉल्स लगने शुरू हो गए हैं। मेरे साथ मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक यखनी का स्टॉल है और एक अनोखे अंदाज में यहाँ पर यखनी पिलाई जा रही है। उनसे बातचीत कर लेते हैं।
बताइएगा कि ये जो यखनी आप ने स्टॉल लगाया हुआ है, सर्दियाँ हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? कब से है आपकी दुकान और किस तरह यखनी बनाते हैं? यखनी बनाते हैं, हम मसाले डालते हैं, मुर्गे का गोश्त डालते हैं, थोम पाईदा, अदरक पाईदा, प्याज पाईदा है। लोगों को पसंद क्यों है इतनी आपकी यखनी यहाँ पर? टेस्ट के सिर हैं, टेस्ट अच्छा है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग यखनी पी रहे हैं, बैठकर ज़मीन पर चटाई बिछाई हुई है इन्होंने, तो उनसे भी बातचीत कर देते हैं। बताइएगा कि यखनी पी रहे हैं आप, सर्दियाँ भी आ गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, यखनी इनकी बहुत टेस्टी होती है, ठीक है, खालिस ये बनाते हैं, तो हम काफ़ी अरसे से इनके पास आके यखनी पीते हैं। सर्दियों का ये ख़ास तोहफ़ा है इनका, तो इसलिए हम अपने दोस्तों के साथ ये लाजमी जब भी बाहर निकलते हैं सर्दी को एंजॉय करने के लिए हम यखनी यहाँ से लाजमी पीते हैं। जी बिल्कुल, एक अनोखे अंदाज में यहाँ पर यखनी का स्टॉल लगाया गया है, ज़मीन पर चटाई बिछाई गई है। ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।